25 casual ways to say yes. Can you believe this guys? yes कहने के मतलब हाँ बोलने के इतने तरीके हो सकते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं, और वो भी आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ कैजुअल वेज बता रही हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि बिजनेस इंग्लिश में यूज़ करना है तो अलग तरीके हैं, बट आज हम बात करेंगे जब आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ आराम से बात करते हैं, कैजुअल वे में चैटिंग करते हैं व्हाट्सएप पे, इन सब में आप यस अलग अलग तरीके से बोलें, इंटरेस्टिंग लगेगा, इंप्रेसिव लगेगा। गाइज, माय नेम इज कंचन, यू आर वाचिंग मी ऑन विद्या साथ। जल्दी से शुरुआत करते हैं, बट उससे पहले मैं बता दूं कि मेरा ऐप भी है इंग्लिश कनेक्शन नाम से, आप देख सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाएं, इंस्टॉल करें, वहाँ पर आपके लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं, एनरोल करें और सीखें हर दिन कुछ नया। वहाँ पर ग्रामर मास्टरी कोर्स है जिसमें एनरोल करके आप ग्रामर पर मास्टरी हासिल कर सकते हैं। साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश कोर्स बहुत जल्द आ रहा है। गाइज, अगर यहाँ पर इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि यहाँ भी नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके, हर दिन आप कुछ नया सीख सकें। गाइज, सबसे पहला तरीका यस बोलने का अगर मैं बोलूँ तो एक तरीके से मैं बता दूं, इसमें आपको बहुत सारे इनफॉर्मल वेज भी मिलेंगे, इसीलिए मैंने कहा कि अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ आप आराम से इन्हें यूज़ कर सकते हैं। यप, येप, ये दोनों ही लगभग सिमिलर हैं, दोनों में से आप कुछ भी यूज़ करें, इट्स अप टू यू, जो आप अपनी आदत में डाल लें, यप या फिर येप। और ये दोनों ही तरीके हैं यस बोलने के। सिंपली हाँ बोलना है, नॉर्मल कोई बात हो रही है तो वहाँ पर आप इनका यूज़ करें, जैसे आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो, यप। इज शी कमिंग, क्या वो आ रही है, यप। क्लियर? तो इस तरीके से आप इसे यूज़ कर लें। आगे बढ़ते हैं, श्योर, श्योर या फिर 2 बार बोल देते हैं लोग, श्योर श्योर, यहाँ भी बोल देते हैं श्योर श्योर श्योर, ठीक। तो ये आप देख सकते हैं कि तीनों ही तरीके सही हैं। उसके अलावा एक है श्योर थिंग, श्योर थिंग, श्योर थिंग जो है ये एक तरीके से कह सकते हैं और एम्फेटिक वे में यूज़ हुआ है, जोर देकर जब आप बोलते हैं कि पक्का ऐसा करेंगे ही। सो आर यू कमिंग, श्योर थिंग, ठीक, बट इनफॉर्मल है। आगे आते हैं ऑल राइट, ऑल राइट जिसका मतलब आप जानते हैं ठीक है। तो जब आप किसी से बोलते हैं ठीक है तो उसका मतलब तो यही होता है कि आप हाँ बोल रहे हैं। स्पेशली आज जो आप वेज सीख रहे हैं वो हाँ बोलने के तरीके हैं, या कह लीजिए किसी से अग्री करने के तरीके हैं, कि कोई अगर आपसे कुछ पूछ रहा है तो आप अग्री कर रहे हैं उससे। सो ऑल राइट, और यहाँ आप देख सकते हैं ऑल राइटी। तो ये जो ऑल राइटी है ये इनफॉर्मल वे है ऑल राइट कहने का ही। और आपको ये भी लग रहा होगा कि ये स्पेलिंग गलत है, जी हाँ, कई जगहों पर इसे इनकरेक्ट माना जाता है। सही स्पेलिंग हो जाती है ALL देन स्पेस एंड देन राइट, ऑल राइट। अगर आपको फॉर्मली मतलब फॉर्मल सेटिंग में कहीं पर लिखना है तो आप वो वाला ही यूज़ करें, ये इनकरेक्ट माना जाता है, बट स्पोकन इंग्लिश में चलता है। We've got to get up early, ऑल राइट, ठीक है, हमें जल्दी उठना है, ठीक है। तो जवाब ऑल राइट मतलब ठीक है, हाँ, या फिर ऑल राइटी। गाइज, बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि इंग्लिश बोलना सीखने के लिए कितनी ग्रामर आनी चाहिए। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे मैंने ये पर्टिकुलर वीडियो बनाई है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप देख लेना, बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो ग्रामर के कौन से पार्ट्स आपको आने चाहिए, ज़रूर से देखना। क्लियर? आगे आते हैं या के लिए आप ये भी लिख सकते हो, मतलब लिखना का है, लिखते हैं आप अपनी चैटिंग वगैरह में या फिर इनफॉर्मल राइटिंग है तो या यहाँ पे देखिए यहाँ पे या 3 बार भी यूज़ होता है। जैसे हम बोलते हैं हाँ, नहीं, तो वैसे ही इनमें भी यूज़ होता है और सभी एक तरीके से सही माने जाएंगे। इज शी फाइन, क्या वो ठीक है, या हाँ ठीक है। क्लियर? आगे है ये देखिए ओके, ऐसे भी लिखते हैं, आपने कई बार देखा होगा, सिर्फ के लिख दिया जाता है। यहाँ पे आप देखिए OKAY, ये भी लिखा जाता है ओके। ये एक है ओकी डोकी, ओकी डोकी एक स्लैंग हो गया, वेरी इनफॉर्मल, तो सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड्स के साथ ही यूज़ करें, ठीक है। मतलब इसका भी है ओके, ठीक है। विल यू लेट मी नो, क्या तुम मुझे बताओगे, ओके। और अगर फ्रेंड्स हैं तो ओकी डोकी। आर यू कमिंग इन द कार, ओकी डोकी करके आप आ सकते हैं, ठीक है। अगला है यू बैट, यू बैट एक तरीके से एम्फेटिक वे है कि जैसे बैट का मतलब होता है ना शर्त लगाना, तुम शर्त लगा लो, हाँ कहना चाह रहे हैं आप यू बैट बोल के, ये भी इनफॉर्मल हो गया। फॉर श्योर जो है इसकी जगह पर एक इस तरीके से भी यूज़ होता है जो कि है फॉर श्योर। जब आप बोलते हैं फॉर श्योर तो ये ऐसे ही आवाज़ निकलती है, इसलिए ये भी चलता है। अगर आप कहीं पर इनफॉर्मली लिख रहे हैं तो ये टोटली इनफॉर्मल है फॉर श्योर, और ये केवल इसी का बोलने का तरीका हुआ कह सकते हैं आप। आर यू अफ्रेड ऑफ स्नेक्स,
क्या तुम्हें सांपों से डर लगता है? तो जवाब यू बेट, मतलब ऑफ कोर्स यस, लगता है। आर यू गोना अटेंड द पार्टी, क्या तुम पार्टी अटेंड करने जा रहे हो? फॉर श्योर और फॉर श्योर। क्लियर? तो ये हो गए आपके तरीके। अगला है टोटली। टोटली मीन्स कंप्लीटली अग्री कर रहे हैं आप किसी से, तो ये भी, इसके लिए भी स्लैंग है जो कि है टोट्स। तो बहुत ही कम, जितने मैंने स्लैंग आपको दिखाए हैं आप इंडिया में बहुत ही कम लोगों को कहते सुनेंगे, बट आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ बता रही हूँ कि जब आप किसी बाहर वाले बंदे से बात कर रहे हैं जिनकी नेटिव लैंग्वेज है, तो आप समझ सके कि अगर कोई टोट्स बोलता है तो उसका क्या मतलब है। इसका मतलब है टोटली। ठीक। रोहन इज सच एन इडियट, रोहन कितना बड़ा इडियट है, राइट। जवाब अगर नॉर्मली आप बोल रहे हैं तो टोटली बोलिए, और अगर आप बहुत ही फ्रेंडली हैं जिससे बात कर रहे हैं तो आप ये स्लैंग यूज़ कर सकते हैं टोट्स। क्लियर? अगला है कूल। कूल इज़ अनदर वे टू से येस। अगर कोई आपको कुछ ऑफ़र कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है, तो आप येस बोलने की जगह बोलते हैं कूल। दैट मीन्स कि आप अग्री कर रहे हैं, आप हाँ बोल रहे हैं। और साउंड्स लाइक अ प्लान, साउंड्स लाइक अ प्लान भी आप तभी बोलेंगे जब आप अग्री कर रहे हैं किसी से। साउंड्स गुड, तो देखिए आप एग्जाम्पल देखेंगे समझ में आएगा। शैल वी वॉच अ मूवी टुनाइट, क्या हम आज रात मूवी देखें? तो एक तरीके से ऑफर भी है, सजेशन भी है, तो आप इनमें तीनों यूज़ कर सकते हैं। कूल, जब आपने कूल बोल दिया इसका मतलब कि हाँ। या फिर साउंड्स लाइक अ प्लान, लेट्स डू इट। या फिर साउंड्स गुड, लेट्स डू इट। ठीक। और सी यू देयर, सी यू देन, इस तरीके से। अगला है नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम इज़ अनदर वे टू से येस, क्योंकि जब आप कह रहे हैं नो प्रॉब्लम, दैट मीन्स इनडायरेक्टली आप यही कह रहे हैं, यहाँ इसका मतलब है कोई दिक्कत नहीं है, तो इनडायरेक्टली आप यही कह रहे हैं येस, आप अग्री कर रहे हैं कि हाँ। तो देखिए, आर यू ओके विद इट, कोई भी चीज़ है, मान लीजिए कि जैसे कि उसमें था सेंटेंस शैल वी वॉच अ मूवी टुनाइट, और ऑफ़र करने के बाद आप पूछते हो आर यू ओके विद इट, मतलब आज रात को देखें मूवी, तो इससे तुम ओके हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो जवाब नो प्रॉब्लम, दैट मीन्स येस, राइट। सो दीज आर डिफरेंट वेज टू से येस। तो अब से सिर्फ और सिर्फ येस बोलने की जगह आप इन डिफरेंट वेज को ट्राई कीजिए, अच्छा लगेगा, इम्प्रेसिव लगेगा, और सबसे बड़ी बात आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। ओवरऑल मैं क्या चाहती हूँ कि आप कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोलें। तो गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से आप इसको शेयर कर दीजिए, अगर लाइक ना किया हो तो लाइक कर दें, नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, बस आप कोई ना कोई फीडबैक मुझे ज़रूर दिया कीजिए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग। जय हिंद।